नमस्कार बिहार, दिल से बिहार और दिल में बिहार। आइए बिहार के पॉलिटिक्स पे कुछ बातें करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में 2025 आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है और इस विधानसभा चुनाव में बिहार की अलग अलग पार्टी, बहुत सारी पार्टी मैदान में जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं जनता को फिर से मूर्ख बनाने के लिए, ठगने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। जनता को सबसे पहला सवाल यही करना है, जो जनप्रतिनिधि उनके पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो उनका पहला प्रश्न यही रहेगा कि इन 5 सालों में जो हमने आपको मौका दिया था, इन 5 सालों में आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किए हैं। शिक्षा व्यवस्था पे आपने क्या किया, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे आपने क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था पे आपने क्या किया, अपने क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए आपने क्या किया है। उसके बाद फिर आगे का आप रास्ता तय कीजिए, क्योंकि आपको हर 5 साल में आपके उंगली में ताकत है जनप्रतिनिधि बदलने के लिए। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां दुनिया तरक्की की राह पे आगे जा रही है, हर स्टेट आगे जा रही है और हमारा बिहार आज भी साल पीछे जा चुका है। रीजन है गंदी और भ्रष्ट राजनीति। इन सारे नेताओं का मकसद सिर्फ एक ही है, बिहार की कुर्सी। इनको बिहार का विकास नहीं दिखता है, इनको बिहार की कुर्सी दिखती है। तो बिहार की जनता भी धीरे धीरे समझदार हो रही है भाई साहब। जहां दुनिया 21वीं सदी में एक नया अध्याय लिख रहा है, तरक्की की सफर में आगे बढ़ रहा है, तो आज हमारा बिहार वहीं पीछे खड़ा है। कहां? जहां जातिवाद का वो मकरे के जाले जो लगा है, आज उसी जातिवाद के मकरे के जाले में हमारा बिहार उलझा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार की जनता इन जातिवाद की जंजीर में उलझी रहेगी और बिहार गरीब राज्य, मजदूर राज्य, बीमारू का राज्य और इतना पीछे बिहार चला जाएगा। आखिर कब तक बिहार इन जातिवाद की जंजीर में उलझ के रहेगी? क्या बिहार का कभी विकास नहीं होना है? क्या बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम नहीं होना है? क्या बिहार में अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार में अच्छी कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? कब तक बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे? कब तक बिहार की युवाएं नौकरी के लिए ट्रेन में भर भर के अलग अलग स्टेट में जाकर के रोजगार के लिए धक्के खाएंगे? क्या इन सबों पे काम नहीं होना है? सिर्फ आपके माइंड और हमारे माइंड में जातिवाद जातिवाद करनी है? सवाल ये है। बिहार के नेता जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं, वो आपके बीच आएंगे। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, आप उनसे सवाल कीजिए कि इन 5 सालों में आपने शिक्षा व्यवस्था पे क्या किया है, कानून व्यवस्था पे क्या किया है, रोजगार के लिए आपने क्या किया है बिहार के लिए। सवाल इन सब पे होनी चाहिए। हर साल बिहार में बाढ़ आती है, बाढ़ से बचने के लिए समस्या का क्या समाधान निकाला है आपने? अगर कुछ नहीं किया है तो बस बिहार को मजदूर राज्य, गरीब राज्य बनाने का काम किया है ना। भारत का सबसे गरीब राज्य पहला लिस्ट में आता है बिहार। 53% लोग गरीबी रेखा के अंदर हैं। बिहार के नेताओं ने क्या किया है? बिहार को गरीब राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, मजदूर राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, बिहार को लूटने में कभी भी पीछे नहीं रहा है। वही अगर बात करें तो आज भी बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। वही आपके पास में उत्तर प्रदेश है, जहां 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। आज भी बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। पटना भी है, वो भी डोमेस्टिक है, उसका भी रनवे काफी छोटा है। वही अगर मेट्रो की बात करें तो बिहार में अभी भी एक भी सिटी में मेट्रो नहीं है। पटना में मेट्रो बन ही रहा है, चालू नहीं है। वही अगर आपके उत्तर प्रदेश की बात करें पास में, तो 5-5 शहरों में मेट्रो चल रही है। लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, नोएडा मेट्रो, ग्रेटर नोएडा मेट्रो और 7 शहरों में मेट्रो का काम चालू होने वाला है। बिहार में अभी भी एक भी शहर में मेट्रो नहीं चलती है। वही अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो बिहार में अभी तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। वही अगर आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 एक्सप्रेसवे चल रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे लंबाई 302 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे लंबाई 165 किलोमीटर, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे लंबाई 96 किलोमीटर, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लंबाई 24 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लंबाई 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लंबाई 296 किलोमीटर,
गंगा एक्सप्रेसवे लंबाई 540 किलोमीटर, जो दिसंबर 2025 में चालू हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 62 किलोमीटर, जो जुलाई 2025 में चालू हो जाएगा। हाल ही में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, लंबाई 91 किलोमीटर। सवाल है बिहार क्यों इतना पीछे रह गया? ना तो बिहार में एक एक्सप्रेसवे बन पाया अभी तक, ना तो बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाई अभी तक, ना ही बिहार में एक भी सिटी में मेट्रो बन पाई है अभी तक। आखिर क्यों बिहार इतना पीछे रह गया? क्योंकि भारत के सबसे बड़े आबादी वाले दूसरे स्थान पे बिहार आता है, 13 करोड़ की आबादी। क्यों बिहार गंदी भ्रष्ट और राजनीति के कारण आज इतना पीछे रह गया है? बिहार के जनता जातिवाद में उलझ करके आज पीछे रह गए हैं। वही अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो बिहार में अभी तक एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। राजगीर में बन ही रहा है। अगर वही आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और लखनऊ इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी में कार्य भी प्रगति पर है। सवाल है बिहार इतना पीछे क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार का नेता, बिहार का सिस्टम या फिर बिहार का जनता? आखिर बिहार के लोग कब तक धक्के खाते रहेंगे? बिहार के 13 करोड़ पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि बिहार को बदलिए, हटाइए इन भ्रष्ट और निकम्मे नेताओं को बिहार से। अगर हम पास्ट की बात करें तो ये वही बिहार की धरती है जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया। ये वही बिहार की धरती है जिसने देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया। ये वही बिहार की धरती है जिसने दुनिया को शून्य दिया आर्यभट्ट की भूमि। ये वही कूटनीतिज्ञकार चाणक्य की धरती है बिहार। ये वही बिहार की धरती है जहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आया करते थे। ये वही बिहार की धरती है जहां जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये वही बिहार की धरती है जहां बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। ये वही बिहार की धरती है जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है बिहार, भारत का महान सम्राट। ये वही बिहार की धरती है महान सम्राट अशोक की। ये वही बिहार की धरती है जहां अनेकों महापुरुष का जन्म हुआ। पता नहीं आज बिहार के बारे में लोग क्या से क्या नहीं बोलते हैं। पता नहीं आपको मीडिया ने कौन सा बिहार दिखा दिया है। कभी बिहार के इतिहास पढ़िए आप। जैसा बिहार आप वर्तमान में देख रहे हैं ना, वैसा हमारा बिहार नहीं था। हमारा बिहार दुनिया को ज्ञान देता था। आज भले बिहार के बच्चे शिक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वर्तमान में हमारे बिहार को बिहार के भ्रष्ट और निकम्मे नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया है। इनमें कोई कसर नहीं छोड़ा है बर्बाद करने में। बिहार के नेताओं ने कभी नहीं विकास के बारे में सोचा, कभी नहीं बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचा, कभी नहीं बिहार की तरक्की के बारे में सोचा, कभी नहीं शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया। बिहार के नेताओं ने अगर कुछ किया है बिहार के लिए तो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद ही किया है। सवाल यह है आखिर कब तक बिहार के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाएंगे? आखिर कब तक बिहार के युवा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे? आखिर कब तक बिहार के लोग अच्छी इलाज के लिए बिहार से दूसरे जगह जाएंगे? ये सब बिहार में आखिर कब होगा? प्रश्न ये है। दोषी अगर बिहार के नेता है तो दोषी बराबर में बिहार का जनता भी है। 30 साल से हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों को मौका दिया है। 15 साल से आरजेडी को, 18-19 साल से जेडीयू को। आखिर इसने बिहार के लिए क्या किया है? कितने फैक्ट्री बिहार में लाए हैं इन लोगों ने? क्यों नहीं पलायन को रोका इन लोगों ने? हर साल बिहार में बाढ़ आती है, क्यों नहीं बाढ़ के क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया? क्यों बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है? आखिर क्यों आज भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है? बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा और बिहार को बदलने के लिए आपकी उंगली में ताकत है। आप बिहार को बदलिए। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। बिहार का नेता आपको जमीनी स्तर पे दिखेंगे। आप उनको फीता काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्टी फंक्शन के लिए नहीं चुनते हैं। आप अपने क्षेत्र का बागडोर उनके हाथों में 5 साल के लिए सौंपते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। तो आप हिसाब लीजिएगा जरूर। लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, आप आवाज उठाइए, आप सवाल कीजिए। अगर जवाब ना मिले तो उखाड़ के फेंक दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए इन नेताओं को। युवाओं को मौका दीजिए बिहार की राजनीति में। युवाओं के पास वो ताकत है जो हर दिशा और दशा को बदल के रख सकता है।
आप युवाओं को राजनीति में मौका दीजिए, जरूर बिहार बदलेगा। आने वाले समय में बिहार जरूर बदलेगा।